एक सरसरी खाका मैं आपके सामने पेश करूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र दी गई। 950 साल, 950 साल तबलीगी दौर भी रहा, रातों दिन तबलीग हुई। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और ये हुआ कि जब मैं कहूंगा तो सवार हो जाना, क्योंकि कौम की तबाही का सामान सब इकट्ठा कर दिया गया है, अब ये बर्बाद होने वाले हैं। अच्छा मंजर देखिएगा जरा, थोड़ा एक बारीक गोशे की तरफ मैं इशारा करूं। एक तनूर था, उसमें रोटी बनती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत उससे खाती थी। हाँ, उस तनूर से जो रोटी तैयार होती थी पूरी उम्मत खाती थी, शिकम सहर होती थी। लेकिन जब हिलाकत का सामान पैदा हुआ है तो उसी तनूर से पहले पानी निकलना शुरू हुआ। गौर कीजिएगा, उसी तनूर से पहले पानी निकलना शुरू हुआ। पता ये चला कि अगर फर्मा बरदारी रहे तो रब उसी जगह से तुम्हें पाल सकता है, और अगर नाफरमानी आए तो उसी से मार सकता है। जब तक फर्मा बरदारी रही उसी तनूर से कौम पलती रही। नाफरमानियां हद से ज्यादा तजावुज कर गई, पैगंबर के मैसेज का इनकार कर दिया, तो उसी तनूर से मौत का सामान पैदा हुआ। 40 रोज बारिश, एक दो दिन हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। 40 रोज तक बारिश हुई, जमीन से भी तेजी के साथ पानी उबल रहा था, और आसमान से भी सिर्फ बारिश नहीं मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार बारिश आसमान से और तेजी के साथ जमीन से भी पानी उबलता रहा। ये सिलसिला 40 दिन तक चला। पूरी दुनिया पानी पानी हो गई, बड़े बड़े पहाड़ भी सब डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो आपके साथ 950 साल की तबलीग में कितने लोग थे? कितने लोग थे? ईमान वाले हजरत नूह की कश्ती में कितने तादाद में बैठे थे? मैं बताऊं आपको, 8 लोग। ईमान वाले सिर्फ 8 अफराद सवार। 950 साल की तबलीग में 8 लोग मुसलमान, 8 लोग सिर्फ कश्ती में सवार थे। और अंबियाए कराम का तो मामला बहुत अलग रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, कौम सरकशी पर आमादा रही। रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे तुम बस्ती खाली कर दो और निकलना तो मुड़कर देखना भी नहीं। मुजरिमों की जहां लंबी फहरिस्त थी, उन्हीं मुजरिमों की फहरिस्त में आपकी बीवी का भी नाम दर्ज था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम भी उन्हीं मुजरिमों के फहरिस्त में दर्ज था। जब आप बस्ती से निकले हैं तो आपकी सगी 2 बेटियों के अलावा कोई तीसरा साथ नहीं था साहब। इतनी तबलीगी दौरे के बाद एक भी मुसलमान साथ नहीं था। सिर्फ 2 सगी बेटियों को आप साथ लेकर के बस्ती से निकले और मुड़ करके बस्ती की तरफ देखा भी नहीं। रब ने मना कर रखा था। हजरत जिब्रील आए, पूरी बस्ती के तह के नीचे पर डाल दिया और बस्ती को इतनी ऊपर उठा कर ले गए कि आसमान के फरिश्तों को भी इनके जानवरों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी, और वहां से पलट दिया। यही हाल कौम आद का हुआ, यही हाल कौम समूद का हुआ। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को तो सर पे हारा रख करके 2 हिस्सों में कौम ने चीर कर तकसीम कर दिया। एक भी मुसलमान साथ नहीं। पैगंबर को अलग कत्ल करने का जुर्म कर डाला उस कौम ने।
इतनी लंबी उम्र, लेकिन रिजल्ट जब देखा गया तो रिजल्ट 0% जा रहा था। लेकिन जब एक लंबी फहरिस्त है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, लेकिन जब हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के बाद 650 साल गुजरने के बाद, 650 साल फितरत का दौर गुजरा, इसमें कोई नबी नहीं। 650 साल के बाद मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर रबीउल अव्वल की 12 तारीख दिन दोशंबा सुबह सादिक के वक्त आमिना की झोपड़ी में अब्दुल्ला का लाल मुस्कुरा रहा था। ऐ शबे असरा के दूल्हा, मेरे माँ बाप आपके कदमों के लगे जर्रों पर भी कुर्बान। तुमने क्या दे दिया कायनात को कि नशा कयामत तक उतर नहीं सकता है। क्या दे दिया तुमने उम्मत को कि नशा कयामत तक उतर नहीं सकता है। इतनी तबलीग इस जमीन पर हुई साहब, लेकिन 8 अफराद से ज्यादा तजावुज न कर सके। पैगंबर दुनिया में आए, अभी आमिना की झोपड़ी में जलवा गर हुए, इनकलाब ये देखा गया कि मक्का की मिट्टी में जो पौधे दफन हो चुके थे, उन्होंने भी सर उठाकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। जिन थनों से दूध रुखसत हो चुका था, अचानक उनमें दूध का सैलाब बगैर मौसम के पके हुए फल दरख्तों से जमीन पर गिरकर चूम रहे थे, टपक रहे थे। काबा का वजूद जो पत्थरों की दीवार, वो अपने दीवार समेत ऐसा झुका कि अब्दुल मुत्तलिब गवाह बन गए कि काबा किसी और तरफ नहीं बल्कि आमिना के घर की तरफ मेरे पोते मुस्तफा के इस्तकबाल में झुका। क्या इनकलाब दे दिया नबी ने। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, पीछे ऐसे मामलात रहे कि बहुत सारे पैगंबरान के लिए माँ बाप का साथ, वजूद में अलग अलग सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद रहे, लेकिन यहाँ मामलात ऐसे थे। अच्छा, जमीन भी बड़ी हमवार दी गई थी और पैगंबरों को जमीन भी बड़ी हमवार दी गई। भाई, कोई पैगंबर मिस्र में आ रहा, कोई पैगंबर उर्दून में आ रहा, कोई पैगंबर श्रीलंका में आ रहा, कोई पैगंबर जॉर्डन में आ रहा, कोई पैगंबर शाम में आ रहा, कोई पैगंबर फिलिस्तीन में आ रहा, कोई पैगंबर बगदाद में आ रहा। जमीन हमवार थी, सब तो सादा, रिस्क के सारे सामान मौजूद, लेकिन जब खातमुन नबीयीन की बेइज्जत का मामला आया, जमीन भी पत्थर की, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर, ऐसी जमीन। उसके बाद मंजर ये हुआ, अभी नबी अपनी माँ के शिकम में आए 40 दिन गुजरा था कि बाप हजरत अब्दुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया में तशरीफ लाए, 6 साल की उम्र मुबारक पहुंची, माँ हजरत आमिना दुनिया से रुखसत हो गई। 2 साल के बाद 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। 53 साल उम्र मुबारक पहुंचती है, शफीको मेहरबान चचा अबू तालिब दुनिया छोड़कर चले गए। उन्हीं के जाने के 3 दिन के बाद सबसे मेहरबान बीवी, हम और आपकी माँ हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हो गया, जिसको नबी ने आमुल हुज़्न कहा, गमों का साल कह दिया। अल्लामा जुरैर तबरी ने तारीख नोट की है, इरशाद फरमाते हैं,
जब जनाजा सरदारे कुरैश का मक्का की गलियों से गुजर रहा था, एक बेटा दरो दीवार से लिपट करके धाड़े मार कर रो रहा था। वो जात कोई और नहीं, सरकार दो आलम की मुकद्दस जात थी। माँ को शौहर की जुदाई का सदमा, लेकिन अभी चलो बाप के शफकतों की उंगलियां नबी को न मिली, लेकिन माँ के ठंडे आंचलों का साया तो मुस्तफा को कुछ देर और मिलना चाहिए था। अभी शबाब ने दस्तक भी न दी थी कि माँ के दागे मफारकत ने मुस्तफा जाने रहमत को ऐसा सदमा दे दिया कि मकामे अबवा पर नन्हे हाथों से मिट्टी उठा करके माँ के तुरबत पे डाल रहे थे। हजरत उम्मे ऐमन दिलासा दे रही थी, मुस्तफा फूट फूट करके रो रहे थे। आंखों से अश्कों का सैलाब जारी था, बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे हालात पैदा हो रहे थे जो दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी मसनद को खाली करके अपने पोते को बिठा करके मक्का वालों से कहे, ओ मक्का वालों सुनो, मेरे बच्चे को इस मसनद पर बैठने से मना न करना, मेरा बेटा आगे चलकर सुल्तान बनेगा। जो चचा अबू तालिब उस भतीजे को ले जाकर काबा के दीवार से पीठ लगा करके बारिश की दुआ मांगा करते थे। अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, फिक्र की जिंदगी चल रही थी, तंगदस्ती का आलम था, मरी के दौर चल रहे थे। खाना इतना नहीं होता था घर में कि सारे लोगों को काफी होता। बच्चे भूख से तड़पते रहते, प्लेट लेकर के बाप के पीछे घूमते रहते और कहते खाना दे दो। लेकिन अबू तालिब बर्तन में खाना निकाल करके पीछे बच्चों को बिठा देते, आगे सरकार को बिठाकर अपने हाथों से निवाला तोड़कर मुस्तफा के मुंह में डालते और वो खा चुकते, अपने दामन से मुंह को साफ करते, कलेजे से लगा लेते थे। उसके बाद जो बचता वो बच्चों को देते कि अब खा लो। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? कहा कि मेरा भतीजा खा लेता है तो खाना फिर पूरे घर को काफी होता है, इतनी बरकतें खाने में होती है। ऐसी शफीक जान का साथ छूट जाए। मक्का के सरदार आशाने पर आए, अबू तालिब मिल गए। नबी किसी जरूरत से बाहर थे। मक्का के बड़े बड़े सरदार सब आए हुए थे। कहो अबू तालिब, हम तेरे बुढ़ापे की लाज रखते हैं, अपने भतीजे को समझा ले, नहीं तो फिर हम तेरी सफेद दाढ़ी को भी भूल जाएंगे। अबू तालिब, हम तेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तेरा भतीजा जो हमारे मजहब को बुरा कह रहा है, हमारे माबूदों को बुरा कह रहा है, हमारे अकीदे पर हमला कर रहा है, अपने भतीजे को समझा ले, काम छोड़ दे, बाज आ जाए, नहीं तो फिर हम सब भूल जाएंगे। अबू तालिब फिर सारे कबीलों से तनहा तो जंग नहीं कर सकता, तो बूढ़ा हो गया है। ये धमकियां दे करके मक्का वाले चले गए। कुछ देर के बाद सरकार तशरीफ लाए। अबू तालिब का चेहरा बदला हुआ, लहजा बदला हुआ। अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, मेरे बूढ़े कंधों पर इतना बोझ न डालो कि उठा ना सकूं। कहा, चाचा जान क्या हो गया, आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो। कहा, अभी मक्का के सरदार आए थे, सब धमकियां देकर गए हैं, मैं अकेले तन्हा तो लड़ नहीं सकता, तू बाहर आ जा, ये छोड़ दे, जो काम तू कर रहा है ये छोड़ दे। मक्का वाले कह गए हैं, अगर सरदारी चाहिए तो तेरे भतीजे को सरदारी मिल जाएगी, दौलत चाहिए तो हम अंबार लगा देंगे, अगर कोई हुस्न भाग गया है तो हम मक्का तो छोड़ो, दुनिया का मुंतखब हुस्न उसके कदमों में लाकर ढेर कर देंगे।
अगर उसे हुकूमत की ख्वाहिश है, हम सब महकूम बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कह दो कि यही न करे जो कर रहा है। सरकार के आंखों में आंसू आ गए साहब, गौर कीजिएगा, नबी के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, चचा साफ लफ्जों में क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम भी चले जाओ, दादा अब्दुल मुत्तलिब चले गए, चचा तुम भी छोड़ दो। बाप का तो चेहरा मैंने जाहिरी नहीं देखा, तुम ही मिले थे, तुम भी छोड़ दो। चले जाओ चचा, साथ छोड़ दो, मुझे और साथ की जरूरत नहीं है। रहा मक्का वालों का मामला, उनकी पेशकश, तुम मिले तो कह देना, दौलत हुकूमत तो छोड़ो, मेरे एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज लाकर क्यों ना रख दे। चचा मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता, एक हाथ में चांद दूसरे में सूरज लाकर क्यों ना रख दे, मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता। चचा आप क्या बातें कर रहे हो, रब ने मुझे नबी बनाया है, मबूस किया है, आखिरी पैगंबर बनाया, मेरी जिम्मेदारी है। आप साथ देना नहीं चाहते हो, ना दो। अबू तालिब इस कदर रोए भतीजे की आंखों में आंसू देखकर कि अबू तालिब की दाढ़ी तर हो गई। दौड़कर सरकार को कलेजे से लगा लिया और उसी मक्का की जमीन पर अबू तालिब ने एक तारीखी जुमला अदा किया था। अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे अगर तुम अपने मिशन में इस कदर साबित कदम हो तो बूढ़े चचा की जान क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। आए मक्का वाले, जिसका दम खम हो वो आ जाए। ऐसा शफीक चचा जब जनाजे की शक्ल में निगाहों के सामने लेटा हो तो दुनिया सोच सकती है गमों का पहाड़ कैसा होगा। सब्र अय्यूब की दास्तानें बहुत मशहूर है साहब, लेकिन मुस्तफा का सब्र अगर रख दिया जाए तो सब तिनके की शक्ल हो जाएंगे। गिरिए आदम की दास्तानें बहुत मशहूर है साहब, लेकिन मुस्तफा के आंसू अगर रख दिए जाए तो सब हेज हो जाए। सब्रे अय्यूब गिरिए आदम, गिरिए याकूब की बेटे की जुदाई में इस कदर याकूब ने आंसू बहाए हो कि कुरान बोले वबियत्तत ऐना, याकूब की दोनों आंखें सफेद हो गई बेटे यूसुफ की जुदाई में रोते हुए। मुस्तफा ने तो कितने यूसुफ अपने निगाहों के सामने खो दिए। ये गमों का एक तवील सिलसिला है साहब, मैं गमों का सिलसिला बोलूं तो कई घंटे नाकाफी होंगे। ये तमाम मादी सहारे हटा दिए गए, गमों का तवील सिलसिला। जिम्मेदारी ऐसी है कि काम वो करना है जो आदम से ईसा तक किसी दौर में ना हुआ। अच्छा, उम्र मुबारक 63 दी गई जाहिरी, उसमें भी 40 माइनस कर दिया गया, 40 माइनस कर दिया गया, 23 साल बचा। महबूब 40 साल तक तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, ये भी नहीं कहोगे तुम हो कौन। मैंने अर्ज की, मेरे मौला तूने ईसा को तो माँ की गोद में गोयाई दे दी। वो बोले इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। ईसा तो बोले माँ की गोद में, हजरत मरियम की गोद में लेटे हुए दूध पीते बोल पड़े कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मैं किताब भी लेकर आया। और जब तेरे महबूब की बात आए तो तू 40 साल उनको खामोश कर दे। रब की कुदरत ने गम्माजी की, नादान, यही तो फजीलत है, यही तो फजीलत है। ईसा माँ की गोद में बोले मैं नबी हूँ, फजीलत है, हक है, सारी चीजें अपनी जगह साबित। लेकिन ईसा खुद बोले
महबूब को खामोश कर दिया। महबूब न बोले, गली का पत्थर बोले नबी है तब फजीलत। नस्तूरा राहिब अपनी खानकाह में बोले, वो जो दरख्त के नीचे बैठे हैं आखिरी नबी है तब फजीलत। पहाड़ बोले तब फजीलत, दरख्त बोले तब फजीलत, जानवर बोले तब फजीलत। और रुक करके एक जुमला, रुक करके अबू जहल भी सादिक कहे तब फजीलत, अबू लहब भी आपको हाकिम कहे तब फजीलत। जितने बाद में इनकार किए सब पहले 40 साल तक मान चुके थे, अब इनकार किए तो खुद झूठे हो गए। नबी का कोई लहजा मैला नहीं हुआ, सरकार चलते रहे। अब 23 साल दौरे तबलीग, काम वो करना है जो 1,00,000 कमोबेश 2,24,000 नबियों ने न किया हो, उनके दौर में ना हो सका हो। मुद्दत मुख्तसर, हालात ऐसे हैं कि जो मजबूत बाजू की कुव्वत वाले थे वो सब हटा दिए गए। मैंने अर्ज की मौला ये क्या हुआ? अगर अब्दुल मुत्तलिब साथ होते, तेरा नबी कामयाबी की दहलीज पर कदम रखता तो बात कुछ और होती। अगर हजरत अब्दुल्ला साथ खड़े होते, तेरा महबूब काबे की छत पर अपने गुलाम को खड़ा कर रहा होता तो बात कुछ और होती। अगर अबू तालिब साथ होते, हजरत आमिना साथ होती, हजरत खदीजा साथ होती, फिर तेरा महबूब फतह मक्का के दिन वान्तुमुत्तलका का मुद्दा सुना रहा होता। अल यौमा यौमुल मरहमा के उन मध्यम सुरीली आवाजों में रहमतों की बूंदियां तकसीम कर रहा होता तो बात कुछ और होती। रब की कुदरत ने गम्माजी की, बात तो बहुत अच्छी होती, ठीक है, लेकिन कहीं कोने से कोई ये ना कह देता कामयाबी अब्दुल्ला की वजह से मिली, अब्दुल मुत्तलिब की वजह से मिली, आमिना की वजह से मिली, खदीजा की वजह से मिली। नाना, जब महबूब मक्का फतेह करके अपने गुलाम बिलाल को काबे के छत पर खड़े करके जब कामयाबी की सदाएं बुलंद करवाए तो दुनिया बोल पड़े अब्दुल्ला की वजह से नहीं, अल्लाह की वजह से महबूब कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना। अब उसके बाद जमीन भी हमार नहीं है, खानदान में रहने का दावा करने वाले भी अबू जहल हो गए, जमीन भी हमवार नहीं है, कोई साथ नहीं है, काम करना है तेजी के साथ। अच्छा, रिसालत की तबलीग रात में नहीं हुई, सिर्फ दिन में है। और पैगंबरों को रातों दिन दोनों मिले थे, लेकिन नबी सिर्फ दिन में, तबलीगी दौरा दिन में, रातों का तो मंजर ये होता था। हजरत उम्मुल मोमिनीन कहती हत्ता तवर्रमत कदमा, इस कदर मुसल्ले पर इबादत के लिए खड़े होते थे मुस्तफा की दोनों पाए मुबारक में गरम तक आ जाता था। रातों रात मैंने देखा मुसल्ले पर ऐसे रोते कि जमीन आंसुओं से भीग जाती। मैंने अर्ज की, रब ने आपको मासूम बनाया, मेरे मसीहा ऐसे क्यों रो रहे हैं? इरशाद फरमाया, आयशा ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए आंसू बहा रहा है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐसे मनाजिर सामने हैं साहब कि मैं अगर खोलूं तो चीखें निकल जाएंगी। ऐसे मनाजिर निगाहों के सामने, क्या कुछ नहीं किया मक्का वालों ने, क्या कुछ नहीं किया उस रास्ते को रोकने के लिए, लेकिन पैगंबर तेजी के साथ बढ़ते रहे। ओझड़ी डालने वाले जलील हो गए, रस्सी फेंकने वाले जलील हो गए, कांटे डालने वाले जलील हो गए, चादर गले में डालकर खींचने वाले जलील हो गए, जितने एतराज करने वाले थे सब जलील हो गए।
महबूब वहां से उठे, मदीना की जमीन को मनव्वर किया, वहां से फिर पलटे, फिर जितने खड़े थे सबको कलमे की दौलत दे करके अपना बना लिया। उस मजमे से नबी ने मक्का में पहुंचने के बाद पूछा था, ओ मक्का वालों, मेरे बारे में तुम आज क्या राय रखते हो? क्योंकि उसमें ऐसे भी खड़े थे जिन्होंने शफीक चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबा लिया था। ऐसे भी सामने मुजरिमीन खड़े थे जिन्होंने शोहदाए ओहद के नाक कान काट कर हार बनाकर अपने गले में पहन लिया था। ऐसे लोग भी निगाहों के सामने खड़े थे जिन्होंने नबी को इस कदर चादर डालकर घसीटा था कि आंखें उबल पड़ी थी। ऐसे लोग भी सामने खड़े थे जिन्होंने पत्थर मार करके दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया था। ऐसे लोग भी खड़े थे जो बिलाल के पैर में रस्सियां डाल करके नंगी पीठ मक्का की पथरीली जमीन पर घसीट रहे थे। ऐसे लोग भी खड़े थे जिन्होंने अम्मार इब्ने यासिर को जलते अंगारों पर लिटा दिया था, चर्बियों से आग के शोले बुझ गए। ऐसे लोग भी खड़े थे जो चटाइयों में लपेट कर गुलामों को धुआं दे रहे थे। ऐसे लोग भी खड़े थे उसमें जिन्होंने कूड़ा करकट डाल करके नबी के रास्ते को नाहमवार कर दिया था। ऐसे लोग भी खड़े थे सामने जिन्होंने घर पर पत्थर फेंके, जिन्होंने मजनू कहा, पागल कहा, जादूगर कहा, दीवाना कहा। ऐसे सब खड़े थे। नबी ने पूछा, ओए मक्का वालों, अच्छा एक बारीक बात की तरफ और इशारा करूंगा। नबी उम्रे के लिए तशरीफ लाए, मक्का भी फतेह नहीं। मक्का वालों ने तो पहली कोशिश में हुदैबिया से वापस कर दिया। कुर्बानी का जानवर लाने के बाद भी नबी वापस हो गए। सुलह हुदैबिया हो गई, मुआहदा हो गया। ये हुआ कि अगले साल आप आइए, इस साल तो आने नहीं देंगे, अगले साल आइए, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं। तलवार नियाम में रहे, 3 दिन से ज्यादा आप हरम में ठहर नहीं सकते, और कोई भी हथियार साथ नहीं रख सकते। मुख्तसर लोग आइए, ज्यादा लोगों को आने की जरूरत नहीं है। नबी आए, वो पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ हजरत उस पर गौर कीजिएगा। हाँ, वो पॉइंट, नबी आए, तवाफ किया, सब कुछ हो गया। नबी की दिली ख्वाहिश थी काश काबा का दरवाजा खुल जाता, मैं काबा की कोठरी के अंदर जाकर 2 रकत नमाज अदा कर लेता। नबी की दिली ख्वाहिश थी काश काबा का दरवाजा खुल जाता, मैं अंदर जाकर के 2 रकत नमाज अदा कर लेता, लेकिन दरवाजे में ताला पड़ा हुआ था। इरशाद फरमाया, भाई चाबी किसके पास है? उस वक्त चाबी जिनके पास थी वो उस्मान बिन तलहा थे। उस्मान बिन तलहा थे। सामने आगे का क्या बात है? कहा ताला खोल दीजिए, अंदर जाने को दिल का ना, ये शरायत में नहीं है, चुपचाप यहाँ से बस जैसे है निकल जाओ, चाबी नहीं मिलेगी, ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा। नबी की आंखें भर आई, इरशाद फरमाया, उस्मान एक दिन यही काबा होगा, मैं खड़ा हूँगा, चाबी मेरे हाथ में होगी, चाबी मेरे हाथ में होगी, फिर मैं जिसे चाहूंगा उसे काबा की चाबी दूंगा। दौर हो चुका था, वो सब बीत चुके थे, आज वो मुजरिम भी खड़े थे जिन्होंने चाबी देने से इनकार किया था। नबी ने इरशाद फरमाया, अब बताओ तुम लोग, मैं आ गया हूं, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सब गर्दनें नीची किए हुए हाथ उठा दिए, कहा, ओ अरब के मसीहा, आप करीम इब्ने करीम हैं,
करम की उम्मीद है मेरे दाता, करम की उम्मीद है। जबकि सहाबा बिल्कुल ऐसे चौकन्ने और तैनात खड़े थे कि सिर्फ नबी के सरे मुबारक का इशारा होता लाखों गर्दनें बिछ जाती। एक इशारा होता लाखों गर्दनें बिछ जाती, क्योंकि 10,000 से ऊपर आज ऐसे दीवानों का जत्था खड़ा था जिसमें चमकते हुए सैफुल्लाह खालिद इब्नुल वलीद भी खड़े थे, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह भी खड़े थे, हजरत काका, हजरत हसना, हजरत शुरहबील, हजरत सिद्दीक, फारूक, उस्मान, हैदर सब खड़े थे। एक इशारा नबी करते तो आज लाखों गर्दनें बिछ जाती। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया कि ओ मक्का वालों, जो तुमने कहा वही सही है। रब ने मुझे करम का दरिया नहीं समंदर बना के भेजा है। वअंतुमुत्तलका, ऐ मक्का वालों जाओ, मैंने तुम्हें आजादी दे दी, तुम सब के सब आजाद हो। ला तसरीबा अलयौम, आज तुमसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। तो अब क्या था साहब, जो मौत के मुंतजिर थे उन्होंने जिंदगी की सुबह देखी तो ज़बान थम ना सकी, कलमे का नगमा पूरे हरम में गूंज रहा था। हर तरफ से सदा आ रही थी और नबी ने फिर काबे की तरफ तवज्जो की, वहां बढ़े कि चलो हाजिरी हो जाए। कहा चाबी उस्मान कहाँ है, चाबी लाओ, उस्मान कहाँ है। उस्मान जिन्होंने मना किया था वो चाबी हाथ में लिए, लीजिए सरकार चाबी। नबी ने चाबी ली, ताला खोला, अंदर गए, साफ सफाई हुई, सब चीज से फारिग हो करके बाहर निकले, ताला लगाया। सारे सहाबा खड़े थे कि आज देखते हैं नबी चाबी किसे अता करते हैं। ऐ है ओ करम के दरिया मेरे मसीहा, ओ रहमतुल लिल आलमीन, तेरी चादरे ततहीर की हवाओं पर हमारे जिंदगी की सांसें कुर्बान। क्या दे दिया दुनिया को जो नशा कयामत तक उतर नहीं सकता। क्यों ना नचे सहाबा जंग में कि आते कट चुकी हो, बाहर लटक रही हो, हाथ कट चुके हो, पैर कट चुके हो, पड़े हो कि अब मौत आए तब मौत आए। इतने में जिंदगी की आखिरी कोशिश करके ये देखा जाए कि कहीं करीब में अगर आमिना के लाल हो तो वक्ते रुखसत दीदार हो जाए। देखा करीब सरकार बैठे हुए थे, जख्मों के बल खिसकते हुए गए, कदमों पे सर रखा, निगाह उठाई, रुखे वो दोहा पर निगाह तैरी, मुस्कुराए रूह कब से हुस्री से परवाज कर गई। गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो क्या दे दिया दुनिया को सरकार ने, ऐसे वैसे नहीं साहब, ऐसे वैसे नहीं दिया था। दुश्मन बोल पड़ा। उरवा इब्ने मसूद अभी ईमान नहीं लाए थे। जब मक्का वापस हुए
तो जाकर के मक्का वालों से कहा जो इंतजार कर रहे थे जासूसी के लिए जिन्होंने भेजा था कि जाओ देखो क्या मामला है। उरवा इब्ने मसूद लौटे, कहा तुम लोग मुकाबले की सोच रहे हो, रातों रात अगर भागना चाहते हो तो भाग लो। कहा उरवा कैसी पागलपन की बातें हो रही हैं। कहा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में नौकरी कर चुका हूँ, उनके खुद्दाम, उनके मवाली, उनके गुलामों को देख चुका हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा, ऐ मक्का वालों सुनो, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। मैं उस वक्त पहुंचा जब नबी वजू कर रहे थे, सहाबा लपक लपक कर पानी हाथों में ऐसे ले रहे थे कि एक भी कतरा जमीन पर गिरने भी नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि अगर कुल्ली फरमाते तो वो भी किसी दीवाने का हाथ होता, कोई पी रहा होता, कोई चेहरे पर मल रहा होता। भीड़ ज्यादा थी, लोग ऐसे भी कह रहे थे यारा हट जा, जोहर का तूने ले लिया, असर का मुझे ले ले। मैंने ऐसी दीवानगी दुनिया में नहीं देखी। होशियारों से जंग लड़ना आसान है, लेकिन दीवानों से जंग लड़ना नाको चने चबाना है। तो ऐसे नबी ने इरशाद फरमाया, जहां सब मुंतजिर थे कि चाबी किसे मिलेगी, नबी ने इरशाद फरमाया ऐना उस्मान इब्न तलहा, उस्मान कहाँ है, बुलाए जाए। सर झुकाए हाजिर हुए, इरशाद फरमाया उस्मान तूने चाबी नहीं दी थी, मैं तुझे चाबी दे रहा हूँ, मैं तुझे काबा के दरवाजे की चाबी दे रहा हूँ। और उस्मान सुन ले, कयामत तक तेरी नस्ल में ये चाबी रहेगी, कोई जालिम छीन नहीं सकता। आज भी काबा की चाबी जिनके पास है वो उस्मान इब्ने तलहा की नस्ल से आज भी सऊदी अरबिया में मौजूद है, जिनके पास चाबी है। नबी का जागता मौजिज़ा ये सुबह कयामत तक चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। 23 साल कलील मुद्दत में जब नबी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, हज्जतुल वदा का मौका है, गदीरे खुद के मकाम पर नबी खुतबा दे रहे हैं। सामने 1,24,000 से जायद सहाबा का जम्मे गफीर मौजूद है। 1,00,000 जितने बताते हैं तादाद तो और उससे कई गुना है। ये तो उनकी तादाद बताई गई है जो हज में पहुंच गए थे। 1,24,000 से जायद सहाबा जो हज में पहुंच गए थे, ये उनकी तादाद है। बाकी अलग अलग मकाम पर, शहरों पर कहां कहां दीवाने थे जो न पहुंच सके, उनकी तादाद अलग है। जब ये 23 साल के कलील मुद्दत में दीवानों की भीड़ दे करके मुस्तफा दुनिया से आंखें बंद कर रहे थे, तो कुदरत ऐलान कर रही थी मेरे महबूब जो काम दौरे आदम से ईसा तक ना हो सका, ऐ अरब के मसीहा तूने पूरा कर दिया। रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ऐसे छोड़ो, बरेली का रजा रक्स कर रहा था, ऐसे नहीं साहब, वो आमिना के लाल के हुस्न का नशा है जो कयामत तक ऐसे पैदा होते रहेंगे, रक्स करते रहेंगे। तुम पूछते हो ये नारा लगाना कहां से साबित है, कहां से तुमने नारा लगाया, सबूत दो। मैं कहूंगा सबूत देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू
तुझे इस नमक का जायका मिल जाएगा, उस दिन तू भी नहीं रुकेगा। उस दिन तू भी नहीं रुकेगा। शर्त यह है कि इश्क के नमक का जायका तुझे चखना नसीब तो हो। तू क्या जाने किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। दूर खड़े होकर के तुम नहीं समझ सकते कि सुन्नी क्यों उछल रहे हैं, क्यों कई घंटों जुलूस में पसीना बहा करके रोडों पर गलियों में कोचों में चल करके उछल रहे होते हैं, इश्क में झूम रहे होते हैं। हाँ, कि शायर ने तर्जुमानी की थी ना, शायर ने तर्जुमानी की थी। अब जहाँ कारी जाकिर वगैरह होते हैं हमको शर्म लगती है कलाम वगैरह सुनाने, लेकिन ऐसे सुना देते हैं कि भाई ये लोग मुसले हैं भाई माजरत के साथ। हाँ। नात जब भी उनकी सुनेगा दीवाना झूमेगा। आज महफिल में नारा लगेगा दीवाना झूमेगा। कोई उसका जायका चक्कर देखे तो सही, दूर रहकर कोई ओवैस हो जाए तब भी नशा नहीं उतरता, तब भी नशा नहीं उतरता। तुम कहते हो ये कहां से साबित, वो कहां से साबित, मैंने कहा सब कुछ साबित है, तू साबित नहीं है। यहाँ सब कुछ साबित है, तू साबित नहीं है। साबित को जानने के लिए साबित होना जरूरी है। और एक आखिरी जुमला जलसे की कह के मैं गुजरू, नबी को जानने के लिए, उनकी फजीलत समझने के लिए दुनिया में हलाली होना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, फैज़ाने आला हज़रत। इसलिए दलीलें न मांगो, यहाँ दलील देने की फुर्सत नहीं है। इन्होंने कहा 12 को विशाल हुआ, 12 को पैदा हुए, तुम जो है गम के मौके पर खुशी मना रहे हो। हमने कहा ओ जलीलो, हमने तो अभी पैदाइश पढ़ी है, वफात का तो सोचा ही नहीं। पहले इससे फुर्सत मिले तो सही, मिलाद मनाने से छुट्टी कहाँ मिली जो इंतकाल की सोचे। मिलाद पहले है, इंतकाल बाद में है। पहले मिलाद कर लेने दो, इंतकाल बाद में सोचा जाएगा। और मातम वो करे जिसका नबी मर गया हो, मेरा तो जिंदा है। मुजद्दिद ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए हम मुकद्दर के धनी हैं कि रब ने रबीउल अव्वल में ऐसा मसीहा हमें अता फरमाया। ये सारी चीजें कैसे हमें नसीब होगी? हमें दुनियावी तालीम के अलावा और भी ज्यादा जरूरी चीज जिसको मदरसा गुलशन रजा पूरा कर रहा है, अलग अलग बस्ती में अलग अलग मदारिस इदारे मौजूद हैं। पूरी यहाँ की बस्ती वालों के लिए खुसूसियत के साथ कि अपने बच्चों को ऐसे दूल्हा बना करके मदरसे से जुड़ जाइए। देखिए स्टेज पे बाद में बोला जाता है, तैयारी मदरसे में पहले की जाती है। इसलिए अपनी नस्लों को कम से कम 60-70 साल की जिंदगी मिली, 2-4 बच्चे परवरिश के लिए मिले। हम 60-70 साल की जिंदगी उन बच्चों में गुजार कर मर जाएं और उन्हें सीधा रास्ता भी ना दिखा सके तो बाप बनने पर लानत है। मर जाएं, इतना यतीम करके चले जाएं कि सगे बाप के जनाजे पर बेटा दुआ भी पढ़ने लायक ना हो, उसकी कब्र पर खड़े होकर के सूरह फातिहा की तिलावत भी न कर सकता हो। इतना यतीम न करना नस्लों को।
उन्हें इश्क दो, इन्हें प्यार दो, मुस्तफा की मोहब्बत इनके कलेजों में डालो, इन्हें सीरत से करीब करो, इन्हें मदरसों में अपनी गोद में भले उठाकर ले जाना पड़े, मदरसे के हवाले करो। मौलाना शम्स तबरेज साहब जो बहुत ही मशक्कत और मेहनत के साथ आपके कंधे से कंधा मिला करके दीन के कामों की गुत्थियां सुलझा रहे हैं और उस मदरसे से दीन के उस चश्मे आपको जारी किए हुए हैं जिसको पीने के बाद आबे हयात का पता मिलता है। इसलिए ऐसी स्कीमों से, ऐसे मिशन से, ऐसी कमेटी से जुड़े और मदरसे की तरफ रुख करें, मस्जिद को आबाद करें, अपने आप को कम से कम इतना तो बना ले मरने से पहले कि कोई देखे तो पता ना पूछे, जैसे ही देखे बोल पड़े ये तो नबी का दीवाना है। ये नबी का दीवाना है। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, कह देंगे सरकार मेरे। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, सोने दो। आप लोग थोड़ा बेदाग हो जाइए, तकरीर खत्म है। सोने दो आराम से इसी को, ये तो मेरा दीवाना है, ये तो मेरा दीवाना है। किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है। आईना एक शेर है, हम किस हस्ती पर कुर्बान है हमारा मुकद्दर है। आखिरी कड़ी व सलाम। आईना 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 इश्क का पहला जीना बना, आईना इश्क का पहला जीना बना। आईना टूट कर जब गिरा तो तरफ, अरे एक काबा बना, एक मदीना बना। आईना इश्क का पहला जीना बना।